पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल पिनेकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर और बात करने वाले हैं ईडियम्स के बारे में। ईडियम्स की बातचीत चल रही है और ईडियम्स में भी हम अभी तक जो हम तक पहुंचे हुए हैं, करीब करीब 2700 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, राइट। और ये ईडियम्स अभी जो चल रहा है हमारा वो लेटर टी का चल रहा है। लेटर टी आपके सामने है भाई, ठीक है। स्टार्ट करें भाई, शो को स्टार्ट करें। चलो आ जाओ, बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको पता ही है कि वोकैब प्रिपेयर करने का सिंपल तरीका है बातचीत करना। चलो जी, मैं 2700 बोल रहा था और यहाँ पे 2801 दिख रहा है, मतलब 2800 आप कर चुके हो। कितने कर चुके हो भाई? 2800 ईडियम्स की प्रैक्टिस आप आराम से कर चुके हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस के भी वीडियो आपके यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप जाकर उनको वॉच करें, देखें, समझें, अंडरस्टैंड करें, ठीक है। चलो 2801 मैं बोलूंगा क्या 1 बोलूंगा, 2 बोलूंगा, 3 बोलूंगा, बाकी आप समझ जाना क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे क्या कह रहा है? ट्रबलिंग थॉट। ट्रबलिंग थॉट की मीनिंग क्या होगी भाई? ट्रबलिंग आपको पता है परेशान करना, और थॉट मतलब विचार, है ना। कोई ऐसे विचार, मतलब वो विचार जो आपको बार बार परेशान करे, आपको बार बार टेंशन दे, उस विचार को क्या बोलेंगे? ट्रबलिंग थॉट होना बोलेंगे। समथिंग दैट डिस्टर्ब्स यू, परेशान करने वाली बात। कोई भी ऐसी बातचीत, है ना, किसी पर्टिकुलर बातचीत के बारे में ये चीज नहीं हो रही है। कोई भी बातचीत जो आपको क्या करे भाई? बहुत ज्यादा परेशान करे, ट्रबल करे, उसको क्या बोलेंगे? ट्रबलिंग थॉट बोलेंगे जी। डन है। चलो आगे कह रहा है ट्रजिंग अलोंग। ट्रज क्या बोलते हैं भाई? ट्रज बोलते हैं। ट्रज, ट्रज क्या होता है? ट्रजिंग अलोंग, ट्रज होता है भाई मूव स्लोली, मूव स्लोली, या फिर इसी को आप क्या बोलते हो, है ना, वॉक स्लोली। वॉक स्लोली या फिर मूव स्लोली का मतलब क्या हो गया भाई? ध्यान से समझना। अब ट्रजिंग अलोंग की मीनिंग क्या है? यहाँ तो बिल्कुल इजी से लिख दिया है, यहाँ पे मूविंग अलोंग, आगे बढ़ना, लेकिन किस सेंस में ये यूज होगा ये चीज अंडरस्टैंड करना जरूरी है, क्योंकि पेपर में आपको सिर्फ मूविंग अलोंग लिखकर नहीं आएगा। तो ट्रजिंग अलोंग की मीनिंग क्या होती है? ट्रजिंग अलोंग की या ट्रज की जो मीनिंग होती है कि आपका मन नहीं है कोई काम करने के लिए, राइट, फिर भी उस काम को आप बिल्कुल भारी मन से, हल्के, मतलब बिल्कुल हल्के हल्के कदमों से भारी मन से कर रहे हो, मतलब बिल्कुल आप ऐसे चल रहे हो जैसे कि आपका मन नहीं है, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ो इस उम्मीद से क्या पता आगे चल के मैं उसमें सक्सेसफुल हो जाऊं, राइट। तो ट्रजिंग अलोंग का मतलब क्या? मूविंग अलोंग, अलोंग धीरे धीरे आगे बढ़ते रहना, चुपचाप अपने काम को करते रहना। डन है। क्वेश्चन नंबर 2 डन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ट्रू ब्लू होना। ट्रू ब्लू होने का मतलब क्या होता है भाई? कि जैसे क्या होता है कि इंसान है, इंसान है या राजा महाराजा है, ठीक है, राजा महाराजा को जो मंत्री है, लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई में भी आखिरी दम तक पता है कि मेरे राजा हारने वाले हैं, आखिरी दम तक वो अपने राजा का साथ दे रहा है, तो वो उनके लिए क्या है? ट्रू ब्लू है, मतलब लॉयल एंड फेथफुल टू द एंड। आखिरी दम तक क्या रहना भाई? वफादार होना, उसको क्या बोलते हैं? ट्रू ब्लू होना। क्या? ट्रू ब्लू होना, आखिरी दम तक वफादार होना, लॉयल, लॉयल एंड फेथफुल टू द एंड। आखिरी दम तक क्या होना भाई? लॉयल होना, फेथफुल होना। ट्रू ग्रीट। ट्रू ग्रीट, ग्रीट क्या होगा भाई? स्ट्रेंथ, है ना। ट्रू ग्रीट, strength of mind and the courage of see through one's convictions even in the face of strong adversity। एडवर्स, हाँ एडवर्सिटी। ध्यान से समझो इस बात को। ट्रू ट्रू ग्रिट की मीनिंग क्या होती है? ट्रू ग्रिट की मीनिंग होती है भाई कि जब आपके सामने बहुत बुरी परिस्थिति हो, है ना, जब आपके सामने बहुत बुरी परिस्थिति हो, उसके बावजूद जिस चीज में आप बिलीव करते हो उस चीज को आप मान रहे हो, राइट। जैसे क्या? प्रहलाद, है ना, प्रहलाद के बारे में सुना होगा आपने। हिरण्याकश्यप नाम था, हाँ, हिरण्याकश्यप और प्रहलाद, प्रहलाद को मारने तक की बात हो गई थी, राइट।
मतलब कि उसको गला काटने तक की बात हो गई थी, उसके पापा तलवार लेके खड़े थे, है ना, उसके फादर हिरण्यकश्यप, राइट। फिर भी वो क्या कर रहा था कि ईश्वर सत्य है, ईश्वर है, यही बातें वो रट रहा था। तो भाई आपके सामने बिल्कुल प्रतिकूल परिस्थिति खड़ी हो, उसके बावजूद जिस चीज में आपको भरोसा, आप वो चीज को मान रहे हो, वही चीज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं क्या, ट्रू ग्रीट रखना, ट्रू गट्स रखना, गट्स बोल सकते हो, ट्रू इनर फीलिंग रखना, उसको बोलते हैं क्या, ट्रू ग्रीट। डन है, इजी है। ट्रू टू नेचर, ट्रू टू नेचर का मतलब क्या होता है, द रियल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन और थिंग, असली रूप। ट्रू टू नेचर मतलब कोई कैसा है, इन टू बी वेरी फ्रैंक कोई कैसा है, ठीक है, रियलिटी में कोई कैसा, उसका एक्चुअल नेचर क्या है, उसको बोलते हैं ट्रू टू नेचर होना, ट्रू टू नेचर होना, द रियल अपीयरेंस ऑफ अ पर्सन और थिंग, ट्रू टू नेचर, क्या, ट्रू टू नेचर होना। ट्रू टू वन अनदर, एक दूसरे के लिए ट्रू होना, ट्रू टू वन अनदर मतलब लॉयल होना, क्या होना भाई, लॉयल होना, ट्रू टू वन अनदर, क्या होना भाई, लॉयल होना, ट्रू टू वन अनदर, ट्रू टू वन अनदर। ट्रू टू वन सॉल्ट, किसी का नमक खाना मतलब लॉयल फॉर समवन, है ना। ट्रू टू वन सॉल्ट मतलब किसी का नमक खाना, वफादार होना, किसी के लिए वफादार होना मतलब लॉयल पर्सन होना। ट्रू टू वन सॉल्ट होता है ना भाई, मैंने सरदार, मैंने आपका नमक खाया है ना, मैं आपके लिए वफादार हूं, तो वही बोल रहा है ट्रू टू वन सॉल्ट, किसी के लिए क्या होना भाई, लॉयल होना, लॉयल पर्सन। टर्न अ डीफ ईयर टू, अब ये जो ईडियम है ये कई बारी आपके पेपर में आया हुआ है, और पेपर में आपको डायरेक्ट ईडियम के अलावा छोड़ो, आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आ रखा है, क्लोज टेस्ट में भी आ रखा है, राइट। तो ये चीज को आप अंडरस्टैंड करना, क्या कह रहा है, टर्न अ डीफ, बहरे हो जाना, है ना। टर्न अ डीफ ईयर टू का मतलब क्या हो गया भाई, बहरे हो जाना। नॉट टू पे अटेंशन टू, क्या बोल रहे हैं, नॉट टू पे अटेंशन टू, बिल्कुल ध्यान न देना। जैसे क्या, कोई कोई बात बोल रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई बात बोल रहा है, उस पर आप बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, उसकी बात पे सुन ही नहीं रहे हो। होता ना कई बार कि जो आपको इग्नोर करना चाहता है, आप उसके सामने कोई बात ले जाके बोलो, ठीक है, वो बिल्कुल आपकी बात पे ध्यान नहीं देगा, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, टर्न अ डीफ ईयर टू, क्या बोलेंगे, टर्न अ डीफ ईयर टू। नॉट टू पे अटेंशन टू, टू इग्नोर, क्या, इग्नोर करना, टू इग्नोर, इग्नोर करना, टर्न अ डीफ ईयर टू बोलेंगे। डन है। नेक्स्ट देखो क्या रहा है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, है ना, टर्न ओवर अ न्यू लीफ मतलब क्या हो गया भाई, टू बी इंटायरली चेंज फॉर गुड, टू बी इंटायरली चेंज फॉर गुड, अच्छे के लिए आप बिल्कुल क्या अपने आप को करो, चेंज करो, मतलब क्या, चेंज योर बिहेवियर, चेंज वंस बिहेवियर, ऐसे लिख लो, किसी का अपना बिहेवियर चेंज, वंस ओन बिहेवियर, ये भी लिख सकते हो, ठीक है। उसको बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, एक नई पत्ती बन जाना, मतलब क्या, एक नई पत्ती बन जाने का मतलब क्या, आपने अपना पूरा बिहेवियर चेंज कर लिया ताकि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो, उसको बोलते हैं टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। डन है। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर की मीनिंग क्या होती है भाई, किसी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण पड़ाव से गुजरना, टर्न द कॉर्नर, क्या, टू पास थ्रू, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, क्या होगा भाई, टर्न द कॉर्नर, क्या, टर्न द कॉर्नर। क्लियर है, टर्न द कॉर्नर। अब देखो इसमें आपने टर्न द कॉर्नर आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो इसको हम ज्यादा ज्यादा स्ट्रेस देके पढ़ लेते हैं, क्या, टर्न द कॉर्नर होना क्या मतलब, टू पास थ्रू अ क्रिटिकल पॉइंट इन अ प्रोसेस, किसी प्रोसेस में कोई काम करते टाइम बिल्कुल क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरना, है ना, बिल्कुल क्रिटिकल फेज से गुजरना, उसको क्या बोलेंगे, टर्न द कॉर्नर। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, ये तो इजी है, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न अ डीफ ईयर टू, टर्न अ डीफ ईयर टू की मीनिंग क्या होगी भाई, टर्न अ डीफ ईयर टू की मीनिंग हुई नॉट टू पे अटेंशन, क्या, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना, इग्नोर करना, किसी की बात नहीं सुनना, बिल्कुल इग्नोर कर देना। ट्रू टू वन सॉल्ट मतलब क्या होता है भाई, लॉयल पर्सन, लॉयल बंदा, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, ट्रू टू वन अनदर, वहां पे भी लॉयल्टी की बात चल रही है। और ट्रू टू नेचर मतलब क्या होता है भाई, ट्रू टू नेचर का मतलब बिल्कुल जेन्युइन, जो चीज आपका एक्चुअल है, ट्रू फेस है, वो दिखाना। ट्रू ग्रीट होना मतलब क्या, बिल्कुल स्ट्रेंथ, आपका जो माइंडसेट है, ठीक है, जो माइंडसेट है बिल्कुल स्ट्रेंथ ऑफ माइंड और करेज की बात कर रहा है, जिसमें आप अपने अपने आप को चेंज नहीं करो, चाहे सिचुएशन जैसी है उसमें टच से मस नहीं हो रहे हो। ट्रू ब्लू होने का मतलब क्या, लॉयल एंड फेथफुल टू टिल द एंड, एंड तक क्या होना भाई, ट्रू ब्लू होना, ठीक है।
चलो, कोई ऐसा नहीं है जिसकी अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं हुई है, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हैं जी। चलें आगे चलें। चलो, टर्न टर्टल। टर्न टर्टल मतलब क्या? टू ओवरटर्न। टू ओवरटर्न मतलब क्या? बाजी पलट देना। टर्न टर्टल। टर्न टर्टल का मतलब कंप्लीटली बदल जाना भाई, कंप्लीटली टर्न हो जाना। टर्टल कैसे टर्न हो जाता है भाई? ऐसे पूरा टर्न हो जाता है ना, ठीक है। तो टर्न टर्न टर्टल की मीनिंग क्या होगा भाई? कंप्लीटली टर्न, या फिर टू ओवरटर्न, बाजी पलट देना। बाजी पलट देना, ओवरटर्न करना। टर्न अप वंस नोज एट। टर्न अप वंस नोज एट मतलब कोई ऐसी चीज जिसपे जो आपको पसंद ना हो, टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट मतलब बुरा, है ना। कंटेम्प्ट मतलब क्या? किसी चीज को आप, जो चीज आपको पसंद नहीं है उसको कैसे ले रहे हो भाई? टर्न अप वंस नोज एट, ऐसे ले रहे हो जैसे कि आपको वो चीज पसंद नहीं है। टर्न अप वंस नोज एट, डन है। ट्रू टू लाइफ। ट्रू टू लाइफ की मीनिंग क्या हो गई? रिप्रेजेंट थिंग्स और एक्शंस और कंडीशंस एज दे आर। ट्रू टू लाइफ, रिप्रेजेंटिंग थिंग्स और एक्शंस और कंडीशंस एज दे आर, चीजें वास्तविक रूप से जैसी हैं वैसी ही दिखाना, वैसी ही दर्शाना, उसको बोलते हैं ट्रू टू लाइफ। मतलब क्या? अगर आपके अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन ना कि मतलब मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे हैं, अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे, उसके बाद आप क्या बोल रहे हो भाई? बिल्कुल आके सिंपली बोल रहे भाई देखो अच्छे मार्क्स नहीं आ रहा। तो सच सच बता रहे हो दोस्तों को कि अच्छे मार्क्स नहीं आ रहे मेरे, तरीके बताओ। एक तो वो हो गया, तो ट्रू टू लाइफ हो, आप बिल्कुल लाइफ में जो सच है वो सच है। दूसरा बच्चा क्या है भाई? मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे लेकिन वो अपने दोस्तों के सामने आके बोस्टिंग कर रहा है कि नहीं, आई एम डूइंग वेरी ग्रेट, है ना, काफी अच्छा कर रहा हूँ मैं अपने मॉक टेस्ट में, काफी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, अच्छी रैंक आ रही है, राइट। तो जब अपने दोस्तों के साथ ऐसी बातें शेयर करेगा तो उसके दोस्त उसकी हेल्प ही नहीं करेंगे कोई, क्योंकि उसको सब आता है। समझ आई बात? ट्रू टू लाइफ होने का मतलब क्या होता है? ट्रू टू लाइफ होने का मतलब क्या होता है? जो चीज जैसी है वैसी ही एक्सेप्ट कर लेना, बिल्कुल रिप्रेजेंट करना सच्चाई को, ट्रूथ को। ट्रम्प कार्ड होना, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट सपोर्ट, या फिर स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, ट्रम्प कार्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, राइट। स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट, डन है। ट्रम्प कार्ड होना, स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना, स्ट्रॉन्गेस्ट एंड बेस्ट सपोर्ट, इजी, डन। चलें आगे। ट्रम्प्ड अप चार्जेस। ट्रम्प्ड अप चार्जेस की मीनिंग क्या है भाई? ट्रम्प्ड अप चार्जेस बनावटी या झूठे आरोप, मेड अप, है ना। कुक्ड अप, दूसरा क्या लिखोगे भाई? कुक्ड अप, कुक्ड अप। फैब्रिकेटेड, बहुत बारी यूज किया गया वर्ड है भाई, फैब्रिकेटेड, है ना। फॉल्स एक्यूजेंस ऑफ रॉन्ग डूइंग। ट्रम्प्ड अप चार्जेस का मतलब क्या हो गया भाई? किसी ने कोई गलती नहीं करी, होता ना भाई, बहुत बारी ऐसा होता है, कोई गरीब है जिसने कोई गलती नहीं करी है, लेकिन आप क्या करते हो? आप उठा के उसको ही जेल में डाल दे रहे हो, उसके ऊपर अलग अलग आरोप लगा दे रहे हो, उस पर झूठे आरोप लगा दे रहे हो, अब वो पूरी लाइफ जेल में सड़ता रह जाएगा, कोई उसकी हेल्प करने वाला नहीं है ना। और जो पुलिस वाले हैं उन्होंने उनपे क्या किया भाई? फॉल्स एलिगेशन लगा रखा है, फॉल्स एक्यूजेशन लगा रखा है, एक्यूज कर रखा है, उसको बोलते हैं क्या? ट्रम्प्ड अप चार्जेस, मेड अप करना, फैब्रिकेट करना, राइट। झूठे आरोप लगाना। नाउ द नेक्स्ट देखेंगे क्या रहा है? टोकन स्ट्राइक। टोकन स्ट्राइक की मीनिंग क्या है? शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग। टोकन स्ट्राइक की मीनिंग क्या होगी भाई? बिल्कुल एक चेतावनी देने के लिए की गई हड़ताल, है ना। टोकन स्ट्राइक का मतलब क्या होगा भाई? शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, वार्निंग देने के लिए, है ना, आपने किसी को वार्निंग देना है, उसके लिए आपने एक हड़ताल कर दी, थोड़ा सा क्या कर दिया भाई? आपने अपने जॉब में विराम ला दिया, है ना, गैप ला दिया, उसको क्या बोलते हैं भाई? टोकन स्ट्राइक बोलते हैं, डन है। चलें आगे। नेक्स्ट कह रहा है टुक टू हिल्स। क्या कह रहा है भाई? टुक टू हिल्स। टुक टू हिल्स की मीनिंग क्या होगी भाई? ध्यान से देखेंगे इसको। टुक टू हिल्स, रन अवे इन फियर, है ना, क्या? डर कर भागना। टुक टू हिल्स की मीनिंग क्या होगा भाई? डर कर भागना। रन इन फियर, रन अवे इन फियर, उसकी मीनिंग क्या होगा भाई? टुक टू हिल्स, डर कर भागना, रन अवे इन फियर, रन अवे इन फियर। टू कीप अप, टू कीप अप मतलब टू कीप इन टच, इन कॉन्टैक्ट, है ना, कॉन्टैक्ट में होना, है ना, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं टू कीप अप, टू कीप इन टच, कॉन्टैक्ट में होना, उसको बोलते हैं टू कीप इन टच, राइट, टू कीप अप। टेक्स आफ्टर, टेक्स आफ्टर की मीनिंग क्या है भाई? टेक्स आफ्टर की मीनिंग है रिजेंबल करना। क्या करना? रिजेंबल करना। टेक्स आफ्टर, रिजेंबल करना, एक जैसा होना,
रिजेंबल मीन्स व्हाट, एक जैसा होना, रिजेंबल करना, टेक्स आफ्टर बोलते हैं। टू स्टेव ऑफ, टू स्टेव ऑफ मतलब क्या, पोस्टपोन करना, टालना, पोस्टपोन करना, टालना, उसको क्या बोलते हैं भाई, स्टेव ऑफ बोलते हैं। अब जरा से एक नजर फटाफट दौड़ा लो। ट्रबलिंग थॉट बोला मतलब क्या, ट्रबलिंग थॉट मतलब एक ऐसा विचार जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए हो, कोई ऐसी टेंशन जिसकी वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान हो गए, दैट इज कॉल्ड ट्रबलिंग थॉट, राइट। नेक्स्ट कह रहा है ट्रजिंग अलोंग, क्या ट्रजिंग अलोंग, ट्रजिंग अलोंग की मीनिंग क्या, कि बहुत ही भारी मन से किसी काम को करना, आपको पता है कि अभी सक्सेस नहीं मिल रही है, फिर भी स्टिल यू आर डोमिनेटिंग योर व्हाट, जो मेहनत है उसको करते जा रहे हो, उसको क्या बोलेंगे भाई, ट्रजिंग अलोंग, मूविंग अलोंग, राइट, बिल्कुल धीरे धीरे चलना, मूव स्लोली, वॉक स्लोली, ट्रज करना। ट्रू ब्लू की मीनिंग क्या है भाई, ट्रू ब्लू की मीनिंग होती है भाई लॉयल एंड फेथफुल टू द एंड, आखिरी समय तक किसी का साथ देना, उसको बोलते हैं ट्रू ब्लू। ट्रू ग्रिट की मीनिंग क्या है भाई, स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ अपने अंदर इतनी डेवलप करें ना, आपके माइंड का इतना ज्यादा डेवलप क्या होना भाई, इतना ज्यादा स्ट्रेंथ होना, ठीक है, इतनी मजबूती होना उसमें कि आप सरकमस्टांसेस चाहे जो भी हो, जो चीज आप मानते हैं उसी चीज में बिलीव करना, उसको बोलते हैं क्या, ट्रू ग्रिट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट ट्रू टू नेचर, ट्रू टू नेचर किसको बोलेंगे भाई, जो एक्चुअल आप हो, ट्रू टू नेचर की मीनिंग क्या होगी भाई, जो एक्चुअल आप हो वही चीज सामने आना, उसको बोलते हैं ट्रू टू नेचर। ट्रू टू वन अनदर मतलब क्या, लॉयल होना। ट्रू टू वन सॉल्ट मतलब क्या, लॉयल पर्सन, ट्रू टू वन सॉल्ट मतलब क्या, लॉयल पर्सन, वफादार व्यक्ति, ट्रू टू वन सॉल्ट। टर्न अ डीफ ईयर टू, टर्न अ डीफ ईयर टू की मीनिंग क्या होगा भाई, टू इग्नोर, नॉट टू पे अटेंशन टू, है ना, बिल्कुल ध्यान नहीं देना, उसको बोलते हैं टर्न अ डीफ ईयर टू। डन है। टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ की मीनिंग क्या होगी भाई, टू बी इंटायरली चेंज फॉर गुड, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, चेंज वंस ओन बिहेवियर, अपना बिहेवियर चेंज करना अच्छे होने के लिए, उसको बोलते हैं क्या, टर्न ओवर अ न्यू लीफ, टर्न ओवर अ न्यू लीफ। टर्न द कॉर्नर, टर्न द कॉर्नर मतलब किसी ऐसे पोजीशन से गुजरना जो कि काफी क्रिटिकल है, कोई काम कर रहे हो, कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हो, ऐसी सिचुएशन से गुजरना जो काफी क्रिटिकल है, उसको बोलते हैं टर्न द कॉर्नर। टर्न टर्टल, टर्न टर्टल की मीनिंग क्या होगी भाई, टू ओवर टर्न करना, बाजी पलट देना, उसको बोलते हैं टर्न टर्टल। टर्न अप वंस नोज एट, टर्न्स अप वंस नोज एट की मीनिंग क्या है, टू टेक लाइटली विथ कंटेम्प्ट, क्या, कंटेम्प्ट के साथ किसी चीज को लेना, मतलब घटिया समझते हुए उसको कंसिडर करना, उसको बोलते हैं टर्न अप वंस नोज एट। नेक्स्ट क्या कह रहा है, ट्रू टू लाइफ, ट्रू टू लाइफ मतलब क्या, जो चीजें सही हैं उसको वैसे ही रिप्रेजेंट करना, ट्रू टू लाइफ कहलाता है। और ट्रम्प कार्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट होना या स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट बनना, उसको बोलते हैं ट्रम्प कार्ड होना। ट्रम्पेड अप चार्जेस, ट्रम्पेड अप चार्जेस की मीनिंग क्या है भाई, फैब्रिकेटेड या फॉल्स स्टोरी, कुक्ड अप, कहानियां बनाना, झूठी कहानियां बनाना, उसको बोलते हैं ट्रम्पेड अप चार्जेस। क्या, ट्रम्पेड अप चार्जेस, इन्वेंटेड, फैब्रिकेटेड, फॉल्स एक्यूजेशंस, रॉन्ग डूइंग, कुक्ड अप, मेड अप, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो गया। टोकन स्ट्राइक, शॉर्ट स्ट्राइक हेल्ड एज वार्निंग, राइट, सिंपल सी बात है, आपने की स्ट्राइक कर दी, हड़ताल कर दिया, ठीक है, वार्निंग के तौर पे, किसी दूसरे को क्या देना, चेतावनी देने के तौर पे आपने एक हड़ताल कर दिया, टोकन स्ट्राइक। टुक टू हिल्स, टुक टू हिल्स का मतलब क्या हो गया भाई, रन अवे इन फियर, रन अवे इन फियर का मतलब क्या, डर में भाग जाना, डर कर भाग जाना, टुक टू हिल्स होता है। टू कीप अप, टू कीप अप मतलब इन कॉन्टेक्ट, टच, इन टच हो गया, उसको बोलते हैं टू कीप अप। टेक्स आफ्टर, रिजेंबल करना, टेक्स आफ्टर मींस व्हाट, रिजेंबल करना, उसको बोलते हैं टेक्स आफ्टर, रिजेंबल करना। टू स्टेव ऑफ मतलब क्या, पोस्टपोन, अच्छा टेक्स आफ्टर पहले भी कराया हुआ है, तो क्या करना भाई, फॉलो करना। रिजेंबल करना मतलब क्या, फॉलो करना या कॉपी करना, टू फॉलो और टू कॉपी। मतलब क्या हुआ इसका, सिंपल मतलब हुआ कि आप किसी को, किसी की चीज को देख के इतना ज्यादा उससे प्रभावित हो गए हो कि आप उसको कॉपी करने लग गए हो, उसकी उसका एटीट्यूड, उसका स्टाइल, उसके हेयर स्टाइल, ये सारी चीजों को, उसको बोलते हैं टेक्स आफ्टर। और स्टेव ऑफ मतलब पोस्टपोन करना, टालना, राइट। नाउ द नेक्स्ट 21 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड, है ना, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब अपनी भड़ास निकालना। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब क्या होता है भाई, अपनी भड़ास निकालना, गुस्से में किसी से बोलना। सिंपल सा मतलब ऐसे समझो कि आपको किसी बात पे गुस्सा आया हुआ है, राइट, और आप बहुत ज्यादा उबल रहे हो और वो गुस्सा आप सामने वाले पे निकाल दे रहे हो, मतलब सारी बात, ताकि आप दिमाग अपने कंट्रोल में रख सको, उसको बोलते हैं टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। माइंड का एक टुकड़ा दे देना मतलब डांट देना, फटकार देना, टू रेप्रीमेंड करना, स्कॉल्ड करना, राइट, क्रिटिसाइज करना, स्कॉल्ड करना। टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग की मीनिंग क्या होगा भाई, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग,
क्या, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग मतलब क्या, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, बिल्कुल क्या, ईमानदारी वाली जिंदगी जीना, कैसी जिंदगी भाई, ईमानदारी वाली जिंदगी जीना, उसको क्या बोलेंगे, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। टॉकिंग थ्रू द हैट, टॉकिंग थ्रू द हैट का मतलब क्या होता है भाई, टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास वाली बातें करना, टॉकिंग थ्रू द हैट की मीनिंग क्या होगा भाई, टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास वाली बातें करना, बकवासबाजी करना, उसको बोलते हैं टॉकिंग थ्रू द हैट। टर्न अप वंस नोज एट, है ना, टर्न अप वंस नोज एट मतलब क्या, टू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू डू नॉट थिंक इट इज गुड एनफ फॉर यू, टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, है ना, टू टर्न अप वंस नोज एट मतलब कोई चीज को डिसलाइक करना, टू डिसलाइक, सिंपल अगर आपको बोलना तो आप ये बोल सकते हो डिसलाइक करना, नापसंद करना, क्या, नापसंद करना, नापसंद करना, राइट, टर्न अप वंस नोज एट, टर्न अप वंस नोज एट, है ना, किसी को नापसंद करना, किसी को नापसंद करना, डिसलाइक करना, टर्न अप वंस नोज एट बोलेंगे, टर्न अप वंस नोज एट, टू नॉट एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज यू डू नॉट थिंक इट इज गुड एनफ फॉर यू, टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, अवमानना करना, टू ट्रीट विथ कंटेम्प्ट, अवमानना करना, राइट, डन है। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल, है ना, डोंट ट्राई टू बी बेक एंड कॉल ऑफ समवन, ऐसे आपने कई बार सुना होगा स्टेटमेंट, डोंट ट्राई टू बी बेक एंड कॉल ऑफ समवन, है ना, मतलब क्या है इसका, टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल का मतलब क्या हुआ, एट वंस डिस्पोजल, रेडी टू सर्व वंस मास्टर, मतलब क्या, किसी के इशारों पे नाचना, मतलब वो जैसा बोल रहा है आप वैसा ही किए जा रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल, क्या, टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल। टू फाइट टूथ एंड नेल मतलब क्या, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, जो चीज आप चाहते हो उसके लिए बिल्कुल लग के काम करना, है ना, जी जान लगा देना। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब क्या हो गया भाई, अपना पूरा एफर्ट लगाना देना, टू पुट योर ऑल एफर्ट फॉर समथिंग, टू पुट योर ऑल एफर्ट फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए अपना पूरा एफर्ट झोंक देना, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं टूथ एंड नेल या टू फाइट टूथ एंड नेल, इजी है, डन, टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल। चलें आगे, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब क्या होता है भाई, यूज्ड एज अ वे ऑफ टॉकिंग अबाउट जेलसी, है ना, किसी से एनवी रखना, जेलसी रखना, क्या रखना भाई, एनवी या जेलसी रखना, उसको बोलते हैं द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, क्या भाई, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर। टू गो टू द होल हॉग, टू गो टू द होल हॉग, टू डू इट कंप्लीटली, है ना, टू गो टू द होल हॉग मतलब क्या, टू डू इट कंप्लीटली, कोई चीज बिल्कुल कंप्लीट तरीके से करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, टू गो टू द होल हॉग, टू गो टू द होल हॉग। नेक्स्ट कह रहा है टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, है ना, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ की मीनिंग क्या है, जितना जैसा आप चाहते हो वैसा रहना, पहली मीनिंग ये निकल के गई, जितना जैसा आप चाहते हो वैसा रहना, या फिर जितनी आपकी इनकम है उसके हिसाब से आप चीजों को कर रहे हो। टू लिव विद इन वंस मीन्स या टू लिव विद इन, क्या, टू लिव विद इन वंस रिसोर्सेज और इनकम, ठीक है, और इनकम्स, राइट, उसको बोलते हैं क्या, टू लिव विद इन वंस रिसोर्सेज और इनकम, अपने साधनों के भीतर रहना, जो आपके पास अवेलेबल है सिर्फ उसी में गुजारा करना, उसको बोलते हैं टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस, क्या, वंस क्लॉथ। टेक विद अ ग्रेट पिंच ऑफ सॉल्ट, टेक विद अ टेक विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट मतलब क्या है, टू लिसन टू समथिंग विथ कंसिडरेबल डाउट, है ना, मतलब आप कोई चीज एक्सेप्ट तो कर रहे हो लेकिन उसमें डाउट है, आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व नहीं हुआ है, आपको आंसर आपके हिसाब से नहीं मिला है, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट, क्या बोलेंगे, टेक विद अ ग्रेन पिंच ऑफ सॉल्ट। डन है, तो ये इधर ये क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी काफी इजी है। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब टू रेप्रीमेंट करना, स्कॉल्ड करना, यहाँ पे रेप्रीमेंट की जगह पे आप स्कॉल्ड भी लिख सकते हो, है ना, किसी पे भड़ास निकालना, स्कॉल्ड करना या फिर भड़ास निकालना, सिर्फ ये भी लिख सकते हो, भड़ास निकालना कैसे लिखते हैं, निकालना, राइट, ये लिख सकते हो, भड़ास निकालना, टू गिव अ पीस ऑफ माइंड। ओके, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग, टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग को क्या लिख सकते हो भाई, बिल्कुल ईमानदारी के तरीके से रहना,
है ना, उसको बोलते हैं टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग, मेक अ लेजिटिमेट लिविंग, लेजिटिमेट मतलब क्या, लॉफुल, है ना, लॉफुल, टर्न एन ऑनेस्ट लिविंग। टॉकिंग थ्रू द हैट, टॉकिंग थ्रू द हैट की मीनिंग क्या है भाई, टॉकिंग नॉनसेंस, बकवास बातें करना, टॉकिंग थ्रू द हैट, हैट के थ्रू बात करना मतलब बकवास बातें कर रहे हो। टर्न अप वंस नोज एट मतलब कोई चीज ना पसंद होना आपको, उसको बोलते हैं टर्न अप वंस नोज एट, है ना, आपने अपनी नाक उठा ली है मतलब क्या, वो चीज आपको पसंद नहीं आई है। टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल, किसी के इशारों पे नाचते रहना, जो ओवरली सबमिसिव होना, अगर दूसरे मीनिंग में पूछोगे तो आप इसको क्या बोल सकते हो, ओवरली सबमिसिव होना, बहुत ज्यादा सबमिसिव होना, उसको बोलते हैं टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल को क्या बोलेंगे, टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे टू व्हाट यू वांट, जो चीज आप चाहते हो उसके लिए अपना पूरा प्रयास देना, उसको बोलते हैं टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट कह रहा है द ग्रीन आइड मॉन्स्टर मतलब क्या, जेलसी करना, जेलसी करना, ईर्ष्या करना, एनवी करना। टू गो टू द होल फॉर मतलब कंप्लीटली, सिंपल सी मीनिंग क्या है भाई, कंप्लीटली। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ मतलब टू लिव विद इन वंस मीन्स, है ना, जितने आपके रिसोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग रहना, उसको बोलते हैं टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। टेक विद अ ग्रेट और पिंच ऑफ सॉल्ट, टू लिसन टू समथिंग विद कंसिडरेबल डाउट, है ना, कोई चीज आप सुन रहे हो लेकिन आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं भाई ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेक विद अ ग्रेन या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट, ये दोनों अलग अलग है, टेक विद अ ग्रेन या फिर पिंच ऑफ सॉल्ट। क्लियर, क्लियर है, इस चीज को मार्क करेंगे, बात करेंगे टू आगे 2831, है ना, 2831 2831 क्या कह रहा है, 2831 कह रहा है कि टू पुट अ स्पोक इन समवंस विल, टू पुट अ स्पोक इन समवंस विल, किसी के पहिए में स्पोक लगा देना, स्पोक मतलब क्या होता है भाई, रॉड लगा देना। अब किसी के पहिए में आपने रॉड लगा दिया मतलब क्या होगा भाई, रुक जाएगा वो, उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी, सिंपल सी बात यह है। डिस्ट्रॉय द प्लान, क्या, प्लान को डिस्ट्रॉय करना, कॉज हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न करना, टू प्रिवेंट समबडी, किसी को रोकना, फ्रॉम पुटिंग देयर प्लान इनटू एक्शन, कोई काम करना चाह रहा है, आप उसके काम से क्या कर रहे हो भाई, रोक रहे हो, उसको बोलते हैं क्या, टू पुट अ स्पोक इन समवंस विल। कोई काम करना चाहता है तो आप उसके काम को नहीं होने देना चाहते हो, तो इसका सिंपल मतलब है टू पुट अ स्पोक इन समवंस विल कहलाएगा। डन है, ठीक है। अच्छा, अगर इतनी बात भी नहीं, इतनी कहानी नहीं याद रखना चाहते हो तो आप ये लिख दो, टू ट्राई टू स्टॉप समवन, है ना, टू ट्राई टू स्टॉप समवन, किसी को रोकने की कोशिश करना। ये भी नहीं आ रहा तो हिंडर लिख दो, सिर्फ हिंडर लिख दो, हिंडर करना, रोकना। ऑब्स्ट्रैक्ट लिख दो, ऑब्स्ट्रैक्ट भी अपने पास रखोगे तो भाई सिंपल ये है ना कि आपको ईडियम पढ़ रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ईडियम पढ़ रहे हो। ईडियम पढ़ने का सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब होता है कि ईडियम चाहे इतने बड़ा लिखा हो चाहे इतना बड़ा लिखा हो, राइट, आपको सिर्फ उसकी सिनोनिम उठा के वहां रख देनी है, ताकि आपके दिमाग में बात रहे कि अगर ये पेपर में लिखकर आता है तो कैसे घुमा कर लिखेगा और हमें उसका कैसे आंसर करना है, सिर्फ इतनी सी बात है। डन है, चलो। टू ईट अ हम्बल पाई मतलब क्या, अपनी इंसल्ट होने के बावजूद, आप अपनी इंसल्ट होने के बावजूद आप क्या कर रहे हो भाई, अपोलोजाइज कर रहे हो, मतलब उस बेइज्जती को क्या कर रहे हो भाई, अपनी पॉकेट में रख रहे हो, उसको बोलते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। अपोलोजाइज करना, माफी मांगना, आपकी गलती नहीं है फिर भी आप माफी मांग रहे हो, मतलब क्या कर रहे हो भाई, अपोलोजाइज करो, ईट अ हम्बल पाई, हम्बल पाई खा रहे हो, राइट। नेक्स्ट कह रहा है टू गिव द डेविल इज ड्यू, टू गिव द डेविल इज ड्यू, क्या, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, हिज ड्यू बोल रहा है भाई, टू गिव द डेविल हिज ड्यू, उसका ड्यू देना डेविल को, मतलब बुरे व्यक्ति या दुश्मन को भी उसके अच्छे कर्म का श्रेय देना, है ना। टू गिव डेविल हिज ड्यू मतलब क्या, टू गिव इनकरेजमेंट इवन टू द एनिमी, एनिमी को भी इंस्पायर करना, एनिमी को भी क्या करना भाई, इंस्पायर करना, उसको क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं टू गिव द डेविल हिज ड्यू। डन है, चलो, इजी है ये भी याद रहेगा। टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब किसी को इंस्पायर करना, अपने इवन अपने दुश्मन को भी इंस्पायर करना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या है भाई, प्रेज वंस ओन एबिलिटीज एंड अचीवमेंट, सिर्फ अपने बारे में बोलते रहना। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या होगा भाई, सिर्फ अपने अच्छाई के बारे में बोलते रहना, सिर्फ अपना गुणगान करते रहना, अपना गुणगान स्वयं करना, अपने बारे, अपने आप को प्रेज करना, अपने आप को सबसे सुपीरियर दिखाना, उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। क्लियर है, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। चलें आगे। टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब क्या होगा भाई, जब भी ये आ जाए, ट्रबल्ड वाटर आ जाए, क्या मैंने बोला, ट्रबल्ड वाटर लिखा हुआ आ जाए, ट्रबल्ड वाटर, या फिर ये रहा ट्रबल्ड वाटर आपके लिए, और दूसरा या फिर हॉट वाटर आ गया, हॉट वाटर, इसका मतलब क्या होता है, डिफिकल्ट सिचुएशन। इन दोनों की मीनिंग निकल के आएगी भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन,
सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम, है ना, डिफिकल्ट सिचुएशन या फिर प्रॉब्लम, उसको क्या बोलते हैं भाई? टू गेट इनटू हॉट वाटर बोलते हैं। क्या? टू गेट इनटू हॉट वाटर, टू गेट इनटू ट्रबल्स, दुविधा में फंसना, उसको बोलेंगे क्या? टू गेट इनटू हॉट वाटर। क्लियर है? टू कीप अंडर रैप्स, टू कीप अंडर रैप्स की मीनिंग क्या है? टू कीप अंडर रैप्स, सीक्रेट, गुप्त रखना। टू कीप अंडर रैप्स, अंडर रैप्स, रैप्स मतलब क्या होता है? कवर होता है। रैप्स कहते हो भाई रैप कर दो भैया, इस जो भी मैंने लिया उसको रैप कर देना। रैप कर देना मतलब कवर लगा देना। क्या करना भाई? कवर लगा देना। और कवर मतलब क्या होता है भाई? सीक्रेट रखना, कोई चीज को सीक्रेट रखना। तो वही बोल रहा है टू कीप अंडर रैप्स मतलब क्या? सीक्रेट, गुप्त रखना। टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब क्या? ट्रबल में होना, परेशानी में होना। 2837 क्या कह रहा है? टू ब्रिंग टू लाइट, टू ब्रिंग टू लाइट, किसी चीज पे अगर आप लाइट लगा दे रहे हो मतलब सबको पता चल जाएगा ना कि ये चीज क्या है। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब क्या होगा भाई? टू रिवील क्लियरली, है ना, या फिर टू रिवील, सिंपल यहाँ यहाँ ये याद रख सकते हो, टू रिवील या टू ओपन। क्या करना भाई? टू ओपन, ओपन कर देना। टू ओपन, रिवील करना, ओपन करना, मीनिंग सेम सेम है भाई। REVEAL लिखा हुआ है। टू ब्रिंग टू लाइट का मतलब क्या होगा भाई? रिवील करना, ओपन करना। क्या करना? रिवील करना या फिर ओपन करना। टू ब्रिंग टू लाइट। टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट मतलब क्या? टू कंसीडर। क्या करना भाई? कंसीडर करना। टू टेक इनटू अकाउंट, टू कंसीडर, विचार करना। क्या करना? विचार करना, कंसीडर करना। टू टेक इनटू अकाउंट, टू टेक इनटू अकाउंट, विचार करना, कंसीडर करना। टर्न वंस हेड, टर्न वंस हेड, टर्न वंस हेड की मीनिंग क्या है भाई? टर्न वंस हेड, टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट एनोइंग, है ना। टर्न वंस हेड, है ना, इतना ज्यादा घमंडी होना, प्राउडी होना, प्राउडी लिख सकते हो, है ना, प्राउडी लिख सकते हो। प्राउडी मतलब क्या? टर्न वंस हेड टू फील प्राउड इन अ वे दैट अदर पीपल फाइंड इट एनोइंग, मतलब क्या करना भाई? अपने आप पे घमंड करना, उसको बोलते हैं टर्न वंस हेड। क्या? टर्न वंस हेड, इजी है। द मैन इन द स्ट्रीट, क्या बोला? द मैन इन द स्ट्रीट मतलब कॉमन मैन, ऑर्डिनरी मैन, कॉमन मैन या फिर ऑर्डिनरी मैन। द मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन या फिर ऑर्डिनरी मैन। कितनी बातें करी हमने, ध्यान से फटाफट रिवीजन मार लेते हैं, फटाफट देख लो एक बार, यहां से देख लो 21 से। टू गिव अ पीस ऑफ माइंड मतलब किसी को रेप्रीमेंट करना, डांट देना, स्कॉल्ड करना, सिंपल सी बात है। टर्न एंड ऑनेस्ट लिविंग का मतलब होता है बिल्कुल लिजिटिमेट तरीके से कहीं रहना, लिजिटिमेट मतलब लीगल तरीके से कहीं पे रहना। ठीक है, दिख नहीं रहा? दिख तो रहा है यार, क्या बात कर रहा हूँ। हाँ ठीक है। टॉकिंग थ्रू द हैट, टॉकिंग थ्रू द हैट मतलब क्या होता है भाई? नॉनसेंस, बिल्कुल बकवास बातें करना, उसको बोलते हैं टॉकिंग थ्रू द नेट हैट। टर्न अप वंस नोज एट मतलब किसी चीज को डिसलाइक करना, कंटेम्प्ट करना। क्या? कंटेम्प्ट करना, कंटेम्प्ट करना, डिसलाइक करना, किसी चीज की बुराई करना, उसको बोलते हैं टर्न अप वंस नोज एट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट कह रहा है टू बी ऑलवेज एट वंस बेक एंड कॉल, टू बी ऑलवेज एंड वंस बेक एंड कॉल की मीनिंग होती है क्या? किसी का गुलाम बने रहना या फिर किसी के लिए ओवरली सबमिसिव हो जाना, वो जैसा बोल रहा है वैसा ही करते जाना, उसको बोलते हैं वंस बेक एंड कॉल होना, राइट। टू फाइट टूथ एंड नेल, टू फाइट टूथ एंड नेल की मीनिंग हो गई अपना पूरा एफर्ट लगा देना किसी चीज को पाने के लिए। टू पुट योर ऑल एफर्ट फॉर समथिंग, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं टू फाइट इन अ डिटरमाइंड वे फॉर व्हाट यू वांट, टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट क्या कह रहा है? द ग्रीन आइड मॉन्स्टर, द ग्रीन आइड मॉन्स्टर की मीनिंग क्या हो गई भाई? ग्रीन आइड मॉन्स्टर की मीनिंग हो गई क्या? बिल्कुल जेलसी होना, एनवी रखना, जेलसी रखना, एनवी रखना। टू गो टू द होल हॉक का मतलब क्या हो गया भाई? कंप्लीटली, टू गो टू द होल हॉक कंप्लीटली। टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ मतलब जैसा आपके पास इनकम है, जैसे आपके पास रिसोर्सेज है, उसी में ही अपना जीवन यापन करना, उसको बोलते हैं क्या? टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ। टेक विथ अ ग्रेन या पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब क्या होता है भाई? कोई चीज आप एक्सेप्ट करो लेकिन उसमें क्या है? आपको डाउट है, आप डाउटफुल हो उस चीज को लेके। टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील की मीनिंग क्या होगा भाई? आपने क्या किया है भाई? किसी के लिए क्या किया है भाई? किसी के काम को रोक दिया, ट्रबल कर दिया, ठीक है, किसी के लिए ट्रबल क्रिएट कर दिया, हिंडर क्रिएट कर दिया, ऑब्स्ट्रक्ट क्रिएट कर दिया, उसको क्या बोलते हैं भाई? टू पुट अ स्पोक इन समवंस व्हील। टू ईट अ हम्बल पाई, टू ईट अ हम्बल पाई को क्या? हम्बल पाई को क्या बोलेंगे भाई? आपका इंसल्ट हो रहा है लेकिन फिर भी आप क्या कर रहे हो भाई? आप उस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है, अपनी एक्सेप्ट करके उसको माफी मांग रहे हो, तो उसको बोलते हैं टू ईट अ हम्बल पाई। टू गिव द डेविल हिज ड्यू मतलब अपने दुश्मन को भी आप इंकरेज कर रहे हो कुछ अच्छा करने के लिए, टू गिव द डेविल हिज ड्यू। टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट की मीनिंग क्या है भाई? टू मतलब अपना ही गुणगान करना, अपना प्रेज करना, उसको बोलते हैं टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट।
टू गेट इनटू हॉट ट्रबल मतलब क्या, टू गेट इनटू ट्रबल, है ना, मुसीबत में फंस जाना, उसको बोलते हैं टू गेट इनटू हॉट ट्रबल। या फिर ट्रबल्ड वाटर या हॉट वाटर का मतलब क्या होगा भाई, डिफिकल्ट सिचुएशन, डिफिकल्ट प्रॉब्लम। टू कीप अंडर रैप्स, सीक्रेट होना, टू कीप अंडर रैप्स की मीनिंग क्या होगा भाई, सीक्रेट होना। टू ब्रिंग टू लाइट मतलब टू रिवील, क्लियर करना, क्या करना, रिवील करना या ओपन करना। टू टेक इनटू अकाउंट मतलब क्या होता है, जब भी अकाउंट आ जाए तो मतलब वो अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंसिडरेशन की बात करेगा। डन है। नेक्स्ट कह रहा है टर्न वंस हेड मतलब क्या, प्राउडी होना। टर्न वंस हेड मीन्स की मीनिंग क्या आ रही है भाई, प्राउडी। और द मैन इन द स्ट्रीट मतलब क्या हो गया भाई, कॉमन मैन होना। कैसा होना भाई, कॉमन मैन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2841 2841। टू कैचअप विथ, टू कैचअप विथ मतलब टू कम्पीट विथ, किसी के साथ कॉम्पिटिशन करना। टू कैचअप विथ मतलब क्या, टू कॉम्पीट विथ, किसी के साथ कॉम्पिटिशन करना, किसी के साथ प्रतिस्पर्धा करना, उसको बोलते हैं कैचअप विथ करना। राइट। थ्रो डाउन अ ग्लोब, क्या, थ्रो डाउन अ ग्लोब, थ्रो डाउन अ ग्लोब। टू क्या, टू एक्सेप्ट डिफीट, हार मान लेना। थ्रो डाउन अ ग्लोब, है ना, आपने क्या किया भाई, अपना ग्लोब नीचे फेंक दिया, ग्लोब अपना नीचे फेंक दिया, उसका मतलब क्या हो गया भाई, आपने हार मान ली। थ्रो डाउन अ ग्लोब। टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर, टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर का मतलब क्या हो गया भाई, बहुत ज्यादा काम अपने ऊपर ले लेना, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले लेना, है ना, उसको बोलते हैं टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर। बताया था इसके पहले भी, क्या, एक साथ कई सारे आयरन को फर्नेसेस में डाल देना, एक साथ कई सारे आयरन को, लोहे की राड को फर्नेसेस में डाल देना, उसको बोलते क्या, टू हैव टू मेनी आयरन इन द फायर। मतलब टू गेट इंगेज इन टू मेनी इंटरप्राइजेस एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे कई सारे इंटरप्राइजेस में इन्वॉल्व होना, उसको बोलते हैं टू हैव टू हैव क्या, टू मेनी आयरन इन द फायर। टू स्मेल अ रैट, रैट को स्मेल करने का मतलब क्या होता है भाई, तुम स्मेल अ रैट, आप घर में इंटर किए, इंटर करते ही आपको स्मेल आई भाई किसकी, कि क्या पता चूहा मरा है या क्या क्या हुआ है। तो टू स्मेल अ रैट मतलब क्या, टू बी डाउटफुल, क्या होना भाई, सस्पेक्ट अ ट्रिक, कुछ गलत है यह महसूस कर लेना, डाउटफुल हो जाना, है ना, दिमाग में एक सस्पेंस सा क्रिएट हो जाता, सस्पिशन क्रिएट हो जाता, उसको बोलते हैं क्या, टू स्मेल अ रैट। डन है। नेक्स्ट कह रहा है टू द लेटर, टू द लेटर मतलब क्या भाई, प्रत्येक विवरण का पालन करना, पेइंग अटेंशन टू एवरी डिटेल, डूइंग और फॉलोइंग एग्जैक्टली व्हाट समबडी समथिंग सेज, कि किसी ने जो बोला है, जैसा आपके सीनियर ने बोला उसको वैसा ही फॉलो करना, इज कॉल्ड टू द लेटर। ठीक है, या फिर जैसा लेटर में लिखा है वैसा ही एज इट इज फॉलो करना, इज कॉल्ड टू द लेटर। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू ब्लेज अ ट्रेल की मीनिंग क्या है भाई, टू लीड द वे एज अ पायनियर, टू लीड द वे एज अ पायनियर, क्या, टू ब्लेज अ ट्रेल कहलाएगा। टू ब्लेज अ ट्रेल, टू लीड द वे एज अ पायनियर, नहीं राह दिखाना, नहीं राह दिखाना। राइट। टू कार्व आउट अ नीसे, क्या, टू कार्व आउट अ नीसे की मीनिंग क्या है, टू वर्क हार्डर इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल कैरियर, डेवलप अ स्पेशल पोजीशन फॉर वन सेल्फ। राइट। टू वर्क हार्डर, कठिन परिश्रम करना, इन ऑर्डर टू हैव सक्सेसफुल कैरियर, डेवलप अ स्पेशल पोजीशन फॉर वन सेल्फ, खुद के लिए विशेष स्थिति विकसित करना या फिर अपने क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ना। टू कार्व आउट अ नीसेस मतलब क्या, एक ऐसा आपने क्या बना दिया भाई, एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया है लोगों के लिए कि लोग आपको मतलब फॉलो करें उस पर्टिकुलर चीज को तक पहुंचने के लिए। जैसे क्या भाई, अलग अलग इस इंडस्ट्री की बात करें, अगर बॉलीवुड की बात करें तो शाहरुख खान वगैरह जो लोग हैं, उन्होंने एक ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर दिया कि सारे जितने भी एक्टर होते हैं वो उनको फॉलो करते हैं। राइट। तो टू कार्व आउट अ नीसे। टू बीट अ रिट्रीट, क्या बोला, टू बीट अ रिट्रीट, क्या, डर कर भाग जाना। टू रन अवे इन फियर फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। टू बीट अ रिट्रीट की मीनिंग क्या है भाई, सिंपल सी मीनिंग है कि आप क्या हो रहे हो, बाकी अपनी सिचुएशन से, अपनी प्रॉब्लम से बिल्कुल डर गए हो, ठीक है, और डर के भाग रहे हो। टू बीट अ रिट्रीट करो, टू रन अवे इन फियर फ्रॉम अ डेंजरस और अनप्लीजेंट सिचुएशन। डन है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, टू स्टीयर क्लियर ऑफ, टू स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब क्या, अवॉइड करना। टू स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब क्या, अवॉइड करना, कोई भी चीज को अवॉइड करना, उसको क्या बोलेंगे भाई, स्टीयर क्लियर ऑफ, या फिर इग्नोर करना, इग्नोर करना, टू इग्नोर, टू इग्नोर बोलोगे, ठीक है, इग्नोर बोलोगे। टू स्टीयर क्लियर ऑफ, ठीक है, इग्नोर करना या अवॉइड करना। टू गेट वंस ओन बैक, टू गेट वंस ओन बैक की मीनिंग क्या होगी भाई, टू गेट वंस ओन बैक, किसी का अपना वापस लेना मतलब क्या, टू गेट वंस रिवेंज, बदला लेना, क्या लेना भाई, बदला लेना। टू गेट वंस रिवेंज, बदला लेना, टू गेट वंस ओन बैक। राइट। डन है।
तो भाई देख लो, टू गेट वंस ओन बैक ये इजी है, रिवेंज लेना। आप देख पा रहे होंगे कि कई सारे वर्ड्स, कई सारे ऐसे थे जो बिल्कुल इजी थे। थ्रो डाउन अ ग्लोब मतलब टू एक्सेप्ट डिफीट, डिफीट को एक्सेप्ट करना उसको बोलते हैं टू एक्सेप्ट डिफीट, थ्रो डाउन अ ग्लोब। टू कैच अप विथ कम्पीट करना, है ना। द मैन इन द स्ट्रीट, कॉमन मैन। टर्न वंस हेड मतलब क्या, प्राउडी होना, ठीक है। टू टेक इनटू अकाउंट, टू ब्रिंग द लाइट, ये सब क्या है, इजी है। टू कीप अंडर रैप्स, टू गेट इनटू हॉट वाटर, ये सब क्या है भाई, इजी है। बात कहां पे फंस रही है आपको, मैं दिखा देता हूं। टू कैच अप विथ इजी है। थ्रो डाउन अ ग्लोब ये थोड़ा सा ट्रिकी आपके लिए बन रहा है। टू हैव टू मेनी आयरन, ये करा। स्मेल अ रैट, ये भी इजी है आपके लिए। टू द लेटर, टू द लेटर मतलब जो चीजें जैसी रखी गई हैं उसको वैसे ही फॉलो करना, जो आपसे बोला गया वैसा ही करना, उसको बोलते हैं टू द लेटर। टू ब्लेज अ ट्रेल मतलब क्या, आप क्या कर रहे हो भाई, एक ऐसी पोजीशन पे चलेगा और आपने एक रास्ता बना दिया बाकियों के लिए, उसको बोलते हैं टू ब्लेज अ ट्रेल, एक रास्ता बनाना, पाथ क्रिएट करना। टू कार्व आउट अ नीचे, आप वापस से वही बात कर रहा है कि आपने एक क्या बना दिया भाई, एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया बाकियों के लिए कि कोई आपको आगे क्या करे, उस रास्ते पे उस स्टैंडर्ड को फॉलो करे। टू बीट अ रिट्रीट मतलब टू रन अवे इन फियर फ्रॉम अ डेंजरस सिचुएशन, किसी भी डेंजरस सिचुएशन से, अनप्लीजेंट से सिचुएशन से भागना, उसको बोलते हैं टू बीट अ रिट्रीट। और टू स्टीयर क्लियर ऑफ मतलब अवॉइड करना। और टू गेट वंस ओन बैक मतलब क्या होता है भाई, टू गेट वंस रिवेंज। तो ये रहा आपके सामने क्या, टोटल 2850 क्वेश्चंस ईडीएम के, ठीक है। 2850 क्वेश्चन, 2850 क्वेश्चन, राइट। ये हमने प्रैक्टिस करा। मुलाकात होगी हमारे अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ ईडीएम्स के, राइट। उसके बाद हम बात करेंगे जब ईडीएम्स पूरा खत्म हो जाएगा, जेड तक खत्म हो जाएगा, तो फिर हम बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करोगे तो वो आपके लिए काफी मजेदार होने वाला है, ठीक है। वो सारे मजेदार क्वेश्चन करने के बाद से ही आपको कहीं ना कहीं ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि अब आपको ईडीएम एंड फ्रेजेस में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अभी इसलिए थोड़ी बहुत दिक्कत लग रही हुई क्योंकि कुछ ईडीएम्स आपके सामने बिल्कुल नए नए आते हैं, ठीक है। नए नए ईडीएम, कोई भी चीज आप नई नई एक बार में देखते हो तो एक बार में याद नहीं होता है, ठीक है। उसको याद करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको अंडरस्टैंड करने में टाइम लगता है, उसके साथ फैमिलियर होने में भी टाइम लगता है। एक बार वीडियो देख के आप सोचो कि आपको याद हो जाए तो इम्पॉसिबल है भाई, ये भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। कम से कम 3 से 4 बार आपको चीजों को देखना होगा, समझना होगा। चलिए जी, मुलाकात करते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7th एडिशन की, 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।